हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल का नाम है घर बैठे स्कूल। तो बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 लाइनों में आपको समझाना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो अगर मेरी बात को आप समझ सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारे चैनल का सबसे पहले नाम आपको दिया गया है यहाँ पे चैनल नेम। तो यहाँ पे दिया गया घर बैठे स्कूल और बाई गुफरान सर। मेरा नाम है गुफरान और मेरे क्वालिफिकेशन जो है बच्चों बीएससी एमएससी फिजिक्स से किए हुए हैं। तो बच्चों, आपको हम सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हैं, 2 लाइनों में आपको हम समझा देते हैं। देखिए, 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, तो देखते रहना बच्चों। फ्री की हर चीज़ फ्री की हर चीज़ उसकी अहमियत नहीं समझती। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसीलिए मैं इन लाइनों को पढ़ना पड़ रहा है मुझे। फ्री की हर चीज़ उसकी अहमियत नहीं समझती। बच्चों ध्यान देते रहना। फ्री की हर चीज़ उसकी अहमियत नहीं समझती। अगर लगा हो माल कुछ उस पर अगर लगा हो माल कुछ उस पर तो उसकी अहमियत नहीं गिरती। तो बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस वीडियो की और इस मैथ का आप अहमियत समझेंगे, वैल्यू देंगे। नहीं तो फ्री की कोई भी चीज़ होती है उसका आदमी कोई वैल्यू नहीं देता। इसलिए हमने कहा कि फ्री की हर चीज़ उसकी अहमियत नहीं समझती। फ्री की हर चीज़ उसकी अहमियत नहीं समझती। अगर अगर लगा हो माल कुछ उस पर तो उसकी अहमियत नहीं गिरती। अगर लगा हो माल कुछ उस पर तो उसकी अहमियत नहीं गिरती। बाई गुफरान सर। तो बच्चों, मैं चलता हूँ, आपको इस समय आपको सिखाने वाला हूँ भाग विधि से वर्गमूल। तो बच्चों, आज मैं आपको वर्गमूल सिखाने वाला हूँ और वर्गमूल के बाद आपको एक ऐसा सीखने का मौका मिलेगा, ऐसे चैप्टर को सीखने का मौका मिलेगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो बच्चों, एक सीरीज चलेगी। किसके बाद सीरीज चलेगी? ए वर्गमूल यानी भाग विधि का वर्गमूल जो सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। भाग विधि का वर्गमूल सिखाने वाले हैं। इस भाग विधि के बाद एक सीरीज चलेगी, उस सीरीज का नाम है त्रिकोणमिति। ऐसा चैप्टर चलने वाला है जो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से, जिनको त्रिकोणमिति से बिल्कुल डर लगता है वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। जो बिल्कुल कमज़ोर है, मैथ का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वो बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और मैथ से इतना लगाव हो जाएगा, इतनी मोहब्बत हो जाएगी, वैसे किसी सब्जेक्ट से उतनी मोहब्बत नहीं होगी। तो मैथ का सपना घर बैठे अब अपना। तो इन लाइनों को याद करके आप बैठे रहना मेरे साथ में और घर बैठे स्कूल में आप पढ़ाई करते रहना। तो बच्चों, त्रिकोणमिति आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाएंगे। आप देख रहे हैं ना, बेसिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है त्रिकोणमिति तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। और बच्चों, इसलिए त्रिकोणमिति के लिए ही मैं पहले वर्गमूल सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति की सीरीज चलने वाली है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना, कंटिन्यू बने रहना। तो देखिए बच्चों, हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा बच्चों, भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे किसके माध्यम से? भाग विधि के माध्यम से। फिर उसके बाद एक गुणनखंड विधि होता है, मैं उसको सिखा दूंगा जब मेरी बेसिक की क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता रहूँगा। यह इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें 4 संख्या दी हुई है, 1 2 3 4। तो बच्चों, सबसे पीछे मतलब कि दो गिनती को एक जोड़ा कहा जाता है। अगर जो बच्चे कबूतर या हमारी कोई पक्षी जिया है, तो अगर एक कबूतर रहता है तो उसको एक कबूतर कहा जाता है, 2 कबूतर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक जोड़ा कहते हैं। तो बच्चों, देहात के बच्चे ऐसे समझ सकते हैं और शहर के बच्चे ऐसे समझे, 2 गिनती का एक जोड़ा होता है। आप जोड़ा शब्द को समझ रहे हैं। तो पीछे से हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिए, जोड़ा हम बना रहे हैं। तो पीछे से आप हमेशा जोड़ा बनाना।
तो वर्गमूल में पीछे से जोड़ा बना दिया, दो संख्याओं का हम दो गिनतियों को हमने लेकर क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। पीछे से जोड़ा बनाना, ये देखिए एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम एक काम करेंगे, आपको एक बात सिखाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखते रहना। तो बच्चों आप देखते रहना। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम किस विधि से सीख रहे हैं वर्गमूल, भाग विधि से सीख रहे हैं। तो एक चीज़ आपको हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जैसे मान लीजिए एक का अगर वर्ग करेंगे तो एक आएगा, इसको ध्यान देना। अगर हम एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, और किसकी वजह से एक आता है, देखिए 81 यानी 9 की वजह से आता है, 9 9 81। तो यहाँ पे देखिए एक आया कि नहीं आया बच्चों, देखिए 9 9 81। तो मान लीजिए आपका एक सेट हो गया, किसके अंत में एक आता है, तो देखिए एक आ गया। और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 6 आता है, किसके अंत में, मतलब कि 6 आता है, 2 लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 दूना 4 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है। और फिर उसके बाद इसका सेट और बैठाते हैं, 8 अठाई 64। तो किसके लास्ट में 4 आ रहा है, देखिए 2 और 8 के, देखिए 2 और 8 के आपके सामने हम बना रहे हैं, सेट को आपके सामने बना रहे हैं, इसलिए आप घबराना मत, आप ऐसे मतलब सीखते रहना। देखिए 3 के जब हम वर्क करते हैं तो 3 त्रिक का 9, और किसके गुणा करने से 9 आएगा, 7 7 49, यानी लास्ट में देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है। देखिए हमारा ये तीसरा सेट बन गया हमारा। देखिए 3 के बाद आता है 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। और फिर उसके बाद 16 किसकी वजह से आएगा, 6 की वजह से आएगा, 6 छंग 36। देखिए हमारा एक और सेट तैयार हो गया। देखिए 4 के बाद आता है 5, देखिए 5 आता है, 5 पचम 25। सिर्फ एक ऐसी संख्या 5 है जो अकेले बचेगी बेचारी। देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए 5 के बाद 6 7 8 9, हमारी संख्या कंप्लीट हो गई। देखिए हम अगर आपको जो बात कह रहे थे, अभी कह रहे थे, हम अभी कहेंगे कि कौन सी संख्या अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे यानी उस संख्या का वर्ग करेंगे, किसके पढ़ने से एक आएगा, किसके पढ़ने से एक आएगा। तो देखिए 1 के पढ़ने से एक आता है और 9 के पढ़ने से लास्ट में एक आता है। हम कहेंगे किसके पढ़ने से, कौन सी संख्या ऐसी पढ़ेंगे जिसका वर्ग करेंगे जिसका 4 आएगा। देखिए 2 और 8 की वजह से 4 आ रहा है, देखिए 2 दूना 4 और 8 अठाई 64, लास्ट में देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए बच्चों। फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9, देखिए 7 7 49, देखिए 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है। हम कहेंगे कि कौन सी संख्या ऐसे पढ़ेंगे लास्ट में 9 आएगा, तो 3 और 7 की वजह से 9 आता है। अगर हम कहेंगे 4 किसकी वजह से आता है, तुम कहना 2 और 8 की वजह से 4 आता है। और फिर उसके अगर पूछेंगे 6 किसकी वजह से आता है, तो तुम कहना 4 और 6 की वजह से 6 आता है। और 5 किसकी वजह से, वल्ली बेचारी 5 ऐसी संख्या जिसकी वजह से 5 आता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। धड़क एकदम आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल उम्मीद न छोड़ना कि हमें नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एकदम अपनी हिम्मत को बनाए रखना, और हिम्मत की वजह से उड़ान होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 68 है, तो कौन सा ऐसा पहाड़ पड़े, 68 से ऊपर मत जाना। देखिए यहाँ पे देखिए 8 अठाई 64, मेरी बात को समझना, 68 बड़ा होता है कि 64, देखिए 64 छोटा है और 68 बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले लिखेंगे 8, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर उसके बाद 8 के बाद देखिए बच्चों 8 के बाद हम क्या लिखेंगे, 8 का 8 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं, पढ़ देते हैं 8 दूना 8 अठाई 64 जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे 8 9 72, मतलब कि कोई और संख्या ले लेते। तुम्हारी गलती कहाँ होती है बच्चों, तुम एक संख्या नहीं लेते हो, तुम 2 संख्या लेते हो। अगर कोई संख्या लो, जैसे 7 ले रहे हो ना, तो 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ना, 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ना, 9 के पहाड़ा 9 में पढ़ना, 10 का पहाड़ा 10 में पढ़ना। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी। 8 अठाई 64, देखिए बच्चों 64, देखिए इस संख्या को हमने कितनी बार पढ़ा, 8 बार पढ़ा। तो देखिए 8 हम ऊपर लिखेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और इस चीज़ को उठा के यहाँ बगल पे सेट कर देना, और इसको जो नीचे बचा बच्चों इसके नीचे लिख देना। आई बात गई समझ में। 8 में से 4 गा 4, 6 में से 6 गा 0,
इसको मत लिखो जीरो। अब देखिए यहाँ पे 89 उतार लीजिए, पूरा सेट से उतरता, अकेले गिनती नहीं उतरती है। 489 हो गया। अब इस संख्या को बच्चों जो ये है, ये संख्या आपको जोड़ देना है। 8 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 16। थोड़ा सा गैप कर देना यहाँ पे, क्योंकि अभी संख्या एक यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको बताएंगे भी। देखिए एक में आपकी समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा, लेकिन मैं 3 करके दिखाऊंगा। और लगातार इसलिए करके आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर गैप कर देंगे, थोड़ी देर हो जाएगी, तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आपकी समझ में थोड़ी देर बाद समझ में आने वाली है बात, अगर आप समझ चुके हैं, थोड़ी सी भी बात समझ चुके हैं, क्योंकि लगातार पढ़ने से आता है। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, आप चाहे जितना आप मेहनत करेंगे। तो लगातार पढ़ते रहना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 16 है बच्चों, यहाँ देखिए 489। अभी हमने आपको बात कहा किसके पहाड़ा पढ़ने से 9 आएगा, हम किसके पास जाएंगे बच्चों? 9 देखिए यहाँ लास्ट में आया है, तो हम 2 गिनती के पास जाएंगे। देखिए 9 आया रहा ना, 3 और 7 के पास, भटकना मत, इन सारी गिनतियों के पास मत भटकना। हम पूछे 9 आया है लास्ट में, तो कौन सी ऐसी पहाड़ा पढ़ेंगे, कौन सी गिनती पढ़ेंगे जिसकी वजह से ना होता? 3 और 7 के। पहले हम 3 का नंबर देंगे, क्योंकि 3 का वैल्यू देंगे, फिर उसके बाद हम 7 का वैल्यू देंगे, और इसी में हमारा हो जाएगा। देखिए 16 है, इसको लिख लीजिए। ये जो 8 8 16 इसको जोड़े थे, इसको लिख लीजिए 16। और यहाँ पे बच्चों ध्यान देते रहना, पहले हम 3 को लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ 3 लिख लिए। 3 तरीके क्या ना हो जाएगा बच्चों? 16, 3 तरीका 9, 3 छंग 18, 3 कन्ने 3 1 4, 489 हो गए बच्चों। देखिए हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा बच्चों? 3 तरीका 3 बार हमने पढ़ा। 3 को यहाँ लिख दीजिए। इतने चीज को देख रहे हो ना, गोला जहाँ मार रहे हैं, देखो बच्चों। 133, इसको पूरा उठा, देखिए 16 पहले से है, यही बेचारा अकेले नहीं है, इसको लिख दीजिए 3 3। और इसको जो है, इसको हमने गुणा किया यहाँ पे, 3 तरीका 9, 3 छंग 18, 3 कन्ने 3 1 4। इसको आप कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों। 9 से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे बच्चों 0। देखिए बच्चों, फिर उसके बाद 3 और 3 इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6, 6 उतार लीजिए, 1 उतार लीजिए। देखिए आपका क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। यही है भाग विधि का वर्गमूल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपके समझ में मेरी बात आ गई होगी। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 संख्या थी, उसमें 5 होगी। देखिए इसको नोट कर लेना, आप अपने माइंड में बसा लेना, और आपको 30 तक वर्ग आना चाहिए, 30 तक घन आना चाहिए बच्चों। आप मेहनत करते रहना, एक दिन में नहीं याद होती है। आप 5 5 वर्ग करना, एक दिन में 3 याद करना, एक दिन में 3 याद करना। धीरे धीरे आपका 2 महीने का टारगेट लेना, आपका 2 महीने में याद हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं, एक और कराते हैं आपको। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देता होगा, भाग विधि से वर्गमूल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते रहना। देखिए 44 944, तो पीछे से हमने बताया आपको जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा जोड़ा हो गया बच्चों, दूसरा जोड़ा हो गया बच्चों। यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं बना तो इसका हम 0 बना देते हैं। अभी आपको हमने बताया था, पीछे हमने गिनती का बताया था। देखिए 4 है, 4 से ज़्यादा संख्या ना पढ़िए। देखिए 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, ठीक है। 2 को पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, तो यही हमारा होगा, यानी 2 दूना 4। 4 से ज़्यादा ना जाए, 4 से कम रहे चले, लेकिन 4 से ज़्यादा ना जाए। 2 दूना 4। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसको हम लिखेंगे पहले। और कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा? 2 बार पहाड़ा पढ़ा। इसको ऊपर लिखेंगे बच्चों, और इसको लिखेंगे कहाँ? इसके नीचे लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 49 उतर आएगा। ये देखिए ये वाला जोड़ा उतर जाएगा, और ये 2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 49 आया है। देखिए हम एक बार ले जाएंगे बच्चों। कितनी बार ले जाएंगे? एक बार, क्योंकि अगर हम 2 बार ले जाते हैं ना, देखिए यहाँ पे देखिए हम करके दिखाएं ताकि आपको सिखाने आए ना, कि हम आपको यहाँ पे सिर्फ रट्टा मरवाने आए हैं। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8, 84 हो गए बच्चों। देखिए अगर हम मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 1 चौके 4 हो जाएगा। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे, 4 पहले से है, 1 1 इसके नीचे लिख देते हैं बच्चों। 1 यहाँ पे लिखेंगे, एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा था, आया कितनी बार? 41 आया है मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों। और कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा? एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा। तो देखिए अब हम इसको हम क्या करते हैं? इसको हम घटा देते हैं। 9 से 1 का 8, 8 और 4 में 4 का 0। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों। 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चों अगला स्टेप हम उतारते हैं, 44 को उतार लेते हैं। देखिए किसके पहाड़ा पढ़ने से 4 आता है? 2 और
दो दूना 4 होता है और 8 अठाई 64 होता है, यानी 2 और 8 की वजह से 4 आता है। तो सबसे पहले हम किसको वरीयता देते हैं? हम 2 को वरीयता देते हैं। देखिए बच्चों, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये 42 है ना, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसकी वजह से 4 आता है। दो दूना क्या हो जाएगा बच्चों? दो दूना 4 हो जाएगा, फिर उसका दो दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? इसके नीचे लिखेंगे, 8 से 44 हो जाएगा। और इसको हम बच्चों कहाँ लिखेंगे? इसके बगल में लिखेंगे 2 2, और 42 पहले से लिखा हुआ है। तो हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था बच्चों? 2 बार पढ़ा था। दो दूना 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 212। वर्गमूल हमारा कितना आ गया? 44, 944 का 212 हमारा क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, आपको यही वर्गमूल है, भाग विधि से इतना हमारा वर्गमूल आ गया 44, 944 का। अगर आपको या मेरी बात समझ में आ गई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूँ।